पहला पॉइंट अपन ने खत्म कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या अपना, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो जो मैंने तुम लोगों को बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होते हैं, एक स्ट्रक्चर से निकालते हैं एक ही है, लेकिन बहुत सारी जगह ना ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों से सेम ही वैल्यू आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑब्लिक में ही करके लिखता है, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चर में फिर वो गलत फंसेगा, तो वहाँ वो एक्सेप्शन नाम दे देता है बस कि एक्सेप्शन बोल दिया और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है और ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। ठीक है, बाकी अगर ऐसे इन जनरल ट्रेंड में देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है, लेकिन जहाँ जैसे क्रोमियम वाला एग्जांपल बताया था तो वहाँ +5 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और जो कैलकुलेट तुम कर रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है और गलत आ रहा है, तो वहाँ फिर बाद में ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट सब सेम करके और स्ट्रक्चर से निकलेगा। ठीक है, चलो तो अपने को कभी भी फॉर एग्जांपल मैं तुमको कोई कंपाउंड दूं, तो वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, उसके लिए तुमको पहले कुछ बहुत ज़रूरी रूल्स पता होना चाहिए। वो रूल्स पता होने के लिए पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मुझे पता है, फर्स्ट ए ग्रुप इधर आता है, फिर सेकेंड ए ग्रुप आएगा, फिर डी ब्लॉक आएगा, फिर पी के कुछ एलिमेंट आते हैं, पी में भी लास्ट सेकेंड पे फ्लोरीन फैमिली आती है। तो यहाँ से 2-3 चीजें फिक्स हो गई, मैं तुमको पहले याद करवा देता हूँ ब्रीफ में, फिर अपन ने जो पॉइंट्स लिखे वो पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे, उनके साथ कोई भी कुछ भी कैसे भी आ जाए। फर्स्ट ए ग्रुप कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके सब कैसे शो करेंगे +1। सोडियम हमेशा +1 ही रहेगा, उसके नीचे के जितने भी जो भी है, हेलिन आखिर रब्से फरियाल, मतलब हाइड्रोजन को हटा दो, वो थोड़ा अलग जाता है, उसका लिखना है अभी अपने को। बाकी उसके नीचे के लिथियम से लेके नीचे तक सारे कैसे शो करते हैं +1। सेकेंड ए ग्रुप हमेशा +2 शो करेगा, उनके सामने कोई भी आ जाए। ठीक है, फिर वैरी नहीं करेगा। तो सेकेंड ए ग्रुप में वो कहाँ से शुरू होता है, बेटा मांगे कार वाले से, तो बेरिलियम मैग्नीशियम से लेके कैल्शियम से नीचे तक सारे कैसे आएंगे +2 शो करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट ए +1 शो करते हैं, सेकेंड ए +2 शो करते हैं। लास्ट सेकेंड फ्लोरीन फैमिली, पूरी की पूरी फ्लोरीन फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे शो करेगी -1। क्लियर है? पूरी फ्लोरीन फैमिली -1 शो करेगी, उसमें भी फ्लोरीन तो हमेशा -1 शो करेगा, उसके नीचे के फिर वेरी कर सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शायद वेरी कर जाए, क्योंकि देखो हम लोग करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो फ्लोरीन हमेशा क्या होगा -1 विद नो एक्सेप्शन। उसके नीचे के भी अगर पूछे इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम -1 ही शो करता है, कुछ ही एक्सेप्शन जाएंगे जहां ब्रोमीन में, मतलब हाँ ब्रोमीन तुमको प्लस में मिल जाएगा, बहुत कम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों एक एक माइनस के साथ ही रहते हैं। क्लियर है? और फ्लोरीन तो हमेशा, फ्लोरीन का कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, फ्लोरीन कैसा रहेगा हमेशा -1। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फिर भी शायद वेरी कर जाए। क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 तो तुमको क्लियर हो गए। इसके अलावा 2-3 नाम अपने को नए नए पढ़ने आते हैं ना, अमलगम, अलॉय। ठीक है, अलॉय क्या होते हैं, 2 अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर है ना। अपन ने बहुत सारे अलॉय पढ़े थे ना, ब्रॉन्ज, टिन और उनसे मतलब टिन कॉपर और इनसे मिलके टिन कॉपर और एक और क्या था, जो भी कुछ 2-3 मतलब अलग अलग से मिलके और बन रहे थे। ठीक है, जिंक, हाँ जिंक टिन कॉपर के अलग अलग रेशो से मिलके, या इनमें से सिर्फ 2 इनमें से 3 मिलके अलग अलग अलॉयस बनाए थे। ठीक है, बहुत सारे अलॉय अपन ने लिखे थे और बोला भी थे याद कर लेना। ठीक है, एक गन मेटल, एक ब्रॉन्ज, एक टिन, स्टील, ये सब क्या है अलॉय है। ठीक है, तो अलॉय में भी इंडिविजुअल किसी का भी पूछ लेना, सबका क्या आता है 0। जैसे टिन कहीं से मिलके बनता है कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर जिंक या एक और जो भी कुछ रहता हो नहीं रहता हो तुम देख लेना। तो टिन में कॉपर का क्या है 0, जिंक का क्या है 0, जो भी आते हैं ना उनके इंडिविजुअल सबके क्या रखते हैं 0। तो अलॉयस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0। ठीक है, एक आता है अमलगम। अमलगम का मतलब होता है मरकरी के साथ कोई दूसरा मेटल, मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम यूज करते हैं तो बोलते हैं सोडियम अमलगम। ठीक है, अमलगम मतलब मरकरी के साथ कोई दूसरा मेटल, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका होता है सोडियम के साथ मरकरी, सोडियम अमलगम बोलते हैं। ठीक है, सोडियम अमलगम में सोडियम का पूछे तो भी क्या है 0, मरकरी का पूछे तो भी क्या है 0, पूरे का भी क्या है 0। क्लियर है? तो किनके 0 होंगे फिक्स हो गए, किनके +1 फिक्स है, किसी के +2 फिक्स है, किसी के -1 फिक्स है। ठीक है, फिर उसके अलावा अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे अभी थोड़ा देखते हैं कि 2 एलिमेंट है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके चार्जेस के बेसिस पे। अब ये पॉइंट्स पढ़ लें जो लिखे अपन ने। ठीक है, पहला ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, देखो ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड बनाया
वो 3 अलग अलग एलिमेंट से मिलके बन रहा था, A2, B और C3। मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया, क्या लिया, A2, B और C3। अब इसमें से मुझे जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट फाइंड करना है, सिर्फ उसको रखना है और बाकी सारे एलिमेंट हटा दूं विद चार्ज बैलेंस, ठीक है। जितना चार्ज लेके जाएगा उतना अपोजिट चार्ज देके जाएगा। उसके साथ अगर मैं बाकी सारे एलिमेंट्स हटा दूं तो जो फाइनल चार्ज एक मेटल पे बचता है या एक एलिमेंट पे बचता है वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे CrO5 का भी लिख के बताया था, तो उसमें से अगर मैं आसपास के सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड काट दूं तो जो भी ऑक्सीजन जाएगा वो अपना नेगेटिव लेके जाएगा तो पॉजिटिव देके जाएगा ना। तो सबको अगर काट दिया आसपास वाले, तो जितना सेंट्रल पे बचा हुआ चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जो ऑक्सीजन गए हैं चार्ज लेके, जितना चार्ज लेके गए हैं वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर है? तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइंड एज द चार्ज विच अपीयर्स ऑन एन एटम ऑफ एलिमेंट व्हेन ऑल अदर एटम्स अटैच्ड टू इट आर रिमूव्ड। जितने भी एटम उससे अटैच थे उन सबको जब मैं हटा देता हूँ, उसके बाद जो भी चार्ज बचता है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी तुम बोलना चाहो। ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो दिया था उसको भी, क्रोमियम और ऑक्सीजन वाला जो अपन ने लिया था कि ऑक्सीजन का -1, एक डंडा इधर तो +1, 2 डंडे थे तो 2 -2 और इधर 2 +2। तो वो माइनस प्लस हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देता हूँ ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी साइड माइनस वाला चार्ज डालता हूँ, जो उसके कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी साइड प्लस चार्ज डालता हूँ। तो ये याद रखना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से तो चार्ज देता हूँ मैं, प्लस माइनस जो भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स आते हैं, रूल्स बोलो या पॉइंट्स बोलो, ये तुमको पता ही होने चाहिए क्योंकि कुछ चीजें फिक्स होती है इसमें। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एलिमेंट, देखो कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट है या फिर अनकम्बाइंड फॉर्म, वो किसी से जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, मतलब किसी से बॉन्ड नहीं बनाया तो कोई चार्ज का ट्रांसफर भी नहीं हुआ होगा, तो चार्ज ना तो आया है ना गया है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। अगर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ सोडियम, मैंने बोला है सोडियम, तो उसका क्या है, 0। जब तक मैं अलग से ना बोलूँ कि सोडियम का आयन है Na+, तब तक उस पर प्लस नहीं है। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना, अनकम्बाइंड स्टेट, फ्री स्टेट या फिर क्या बोलते हैं सिंगल एलिमेंट, ये 3 वर्ड जैसा कुछ आ जाए कभी तो उनका हमेशा क्या होता है, 0। जैसे कि अनकम्बाइंड एलिमेंट हाइड्रोजन किसी के साथ अगर नहीं जुड़ा है, ना पहले जुड़ा था, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड तोड़ के फिर मैंने अलग किया हाइड्रोजन को, नहीं, वो जुड़ा ही नहीं किसी से, तो क्या होगा उसका 0। तो लिखते जाना इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम लोग लिखते जाना 0। सोडियम किसी से नहीं जुड़ा है तो क्या बोलूँगा, 0। फ्लोरीन किसी से नहीं जुड़ा है तो 0, नियॉन किसी से नहीं जुड़ा है तो 0, हीलियम किसी से नहीं जुड़ा है तो क्या आएगा, 0। समझ गए? तो अनकम्बाइंड स्टेट में क्या आते हैं, 0। अनटिल एंड अनलेस में लिख के ना दूं तुमको कि पहले जुड़ा था हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो बताओ क्या चार्ज है, तो फिर हाइड्रोजन अपना चार्ज लेके जाएगा तो कुछ चार्ज देके जाएगा ना, तो वो बात अलग है, लेकिन लिखे हुए ऐसे ऑप्शन आएंगे। या फिर अगर वो पहले से ऐसा कुछ लिख के दे रहा है कि Na+, तो तुमको पता है कि इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। क्लोरीन माइनस तो कितना है, -1। लेकिन अगर कुछ नहीं लिख के दे तो क्या है, 0। कुछ भी नहीं लिख के दिया तो 0। ये चीज समझ गए? ठीक है, अच्छा हाँ, ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जांपल देख लो पहले। तो HF है, तो H और F में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है ना, तो ये डंडा उसकी साइड टूटता है, तो इस पे क्या आता है, -1 और इस पे क्या आ जाता है, +1। तो ये डंडा किधर टूटेगा, इधर, और इस पे आ जाएगा -1 और इस पे +1। H2O, वाटर का स्ट्रक्चर भी अपने को आता है बनाते, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस बॉन्ड को वो इधर तोड़ता है, इसको भी इधर, तो इस पे क्या आएगा, -1, इस पे +1, -1 और ये मतलब फिर इस पे -1 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे +1, तो ऑक्सीजन पे टोटल -2 हो गए ना, तो वो हो गया। अमोनिया NH3, अमोनिया पे भी सेम वही चीज अप्लाई होगी, नाइट्रोजन के पास ये 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे इसका +1 -1, अरे फिर उल्टा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 +1 -1 +1 -1 और +1, तो कितने माइनस है नाइट्रोजन पे, 3 है ना, तो ओवरऑल उस पे चार्ज कितना है, -3। क्लियर है? ठीक है, ये जी समझ में आई फर्स्ट पॉइंट। अगर कोई होमो एटमिक स्पीशीज है, होमो एटमिक मतलब सेम एटम से मिलके बना है, तो सेम एटम तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है ना,
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो वो बॉन्ड ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो उसका चार्ज भी क्या लिखते हैं हमेशा, जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो, कोई भी ज्यादा कम नहीं है, दोनों बराबर है। तो जब ओ और ओ लगे और दोनों के बॉन्ड बराबर, ये भी उतने खींच रहा है ये भी उतने खींच रहा है, तो किसी पे चार्ज नहीं आ पाएगा, तो दोनों पे क्या लिखते हैं, जीरो। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या लिखते हैं, जीरो, ओजोन पे जीरो, N2 पे जीरो, F2 पे जीरो, F8 पे जीरो और P4 पे जीरो। क्यों? क्योंकि सबके सब कैसे, सेम एलिमेंट है। समझ गए, होमो एटॉमिक स्पीशीज है। अलॉय, अलॉय समझ गए ना, मिक्सचर ऑफ अलग अलग एलिमेंट। तो अलॉय में किसी का भी पूछे, सबके क्या होते हैं, जीरो। कॉपर और ये क्या लिखा है, गोल्ड लिखा है ना, तो कॉपर गोल्ड का जो भी अलॉय होगा उसमें कॉपर का भी जीरो है, गोल्ड का भी जीरो है। ब्रास में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो होते हैं, उन पे तीनों पे जीरो कर देना, तीन दो जो भी है। ब्रॉन्ज में भी दोनों तीनों पे जीरो कर देना। क्लियर है? तो जब भी पूछेगा तो पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स हैं। अमलगम, अमलगम मतलब मरकरी के साथ कोई भी एलिमेंट आ जाए। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ले रखा है, सोडियम, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। तो सोडियम अमलगम में अगर वो सोडियम का पूछ रहा है तो कितना होगा, जीरो। मरकरी का पूछ रहा है तो कितना होगा, जीरो। ठीक है, याद रखना, सोडियम का भी जीरो और मरकरी का भी जीरो, तो ओवरऑल भी जीरो। क्लियर है? क्योंकि देखो नॉर्मल तो तुम बता दोगे, ये पूछता है अलॉय दे देगा और पूछ लेगा तो तुम फिर रख दोगे, कॉपर अलग से लिख दोगे +2 +1, तो वो करना नहीं है अपने को। क्लियर है? चार्ज के हिसाब से नहीं टूटेगा ये, समझ गया ना, क्योंकि अलॉय है। चलो अगला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। कोई भी अगर मोनो एटमिक आयन है तो जो भी उस पर, मोनो एटमिक मतलब सिंगल एटम है, उस पर जो भी चार्ज दे रखा है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैंने बोला Na+, तो Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। मैंने बोला Al+3, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना। तो वही पॉइंट बोल रहा है कि आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, तो इसका कितना है, सोडियम का +1, मैग्नीशियम का जो लिखा है चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, एल्यूमिनियम पे जो चार्ज लिखा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ब्रोमीन पे जो चार्ज लिखा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और फ्लोरीन पे जो लिखा है वो उसका ऑक्सीडेशन है -1। क्लियर है? ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन एनी ऑफ इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म। देखो एलोट्रॉपिक मतलब प्योर फॉर्म, समझ सकते हो तुम लोग। ठीक है, एलोट्रॉप्स का भी हमेशा कैसा होता है, जीरो। कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं ना, कि कार्बन के प्योर फॉर्म 3 पढ़ते थे अपन, एक डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फलरेंस, बकी बॉल। ठीक है, ये पढ़े तुम लोगों ने, कब पढ़े? मैंने 9th क्लास में पढ़े थे, 9th 10th में। वो नाम मुझे तब से याद है, बकमिंस्टर फलरेंस, हाँ बकी बॉल। ठीक है, चलो तो एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब वो पूरे कार्बन से बने। डायमंड, डायमंड पूरा कार्बन से बना है, कार्बन कार्बन कार्बन, टेट्राहेड्रल में अरेंज थे बहुत सारे। ठीक है, तो इसका भी क्या है, जीरो। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी सेम कार्बन है, बस वो लेयर की फॉर्म में अरेंज है ना। डायग्राम देखे ना इसके, इनऑर्गेनिक में पढ़े अपन ने। तो ग्रेफाइट पूरा कार्बन से बना है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, जीरो, एलोट्रॉप। सल्फर से अगर पूरा बना है और ये शेप है उसका मोनोक्लिनिक, ठीक है, सल्फर का एक एलोट्रॉप होता है मोनोक्लिनिक, बस अभी याद रख लो, तो उसका भी क्या है, जीरो। सल्फर का रोम्बिक आता है, ये तो पढ़ा है, ठीक है, तो इसका भी क्या है, जीरो। तो कभी भी एलोट्रॉप्स का है तो क्या बोलोगे, सभी के कैसे हैं, जीरो, इज इक्वल टू जीरो लिखा है, वो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होते हैं। क्लियर है? ठीक है, या तुमसे पूछ ले डायमंड में कार्बन का क्या है, तो जीरो। ठीक है, कोई सा भी कार्बन दे दे वो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अलॉय आर जीरो। अलॉय का बता दिया, जीरो होते हैं। जैसे एलोट्रॉप का जीरो है वैसे ही अलॉय का भी जीरो है, अमलगम्स का भी जीरो है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का हमेशा कैसा होगा, -1, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इसका। ठीक है, फ्लोरीन का कैसा होगा, -1 विद नो एक्सेप्शन। किसी के भी साथ फ्लोरीन आ रहा है तो -1, सामने वाले को चेंज कर सकता है वो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप, +1 ग्रुप के अगर कोई भी एलिमेंट किसी के भी साथ आ जाए क्या होगा, उनका +1 चार्ज। सेकेंड, ए के अगर कोई भी एलिमेंट किसी के भी साथ आ जाए क्या होगा, +2 चार्ज, और जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, सोडियम किसी के भी साथ लिख दूं मैं, +1 ही रहेगा। फ्लोरीन का हमेशा -1 ही रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी के भी साथ वो कंबाइन करें, हाँ किसी के भी साथ कंबाइन करें हमेशा -1 ही रहेगा। ठीक है,
जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन को कंबाइन करना है, तो ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम +3 है तो फ्लोरीन -3 हो जाएगा। 3 -1 के फ्लोरीन आएंगे, समझो। मैं बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम +3 है, मैं बोल रहा हूँ एल्यूमिनियम +3 के साथ मेरे को फ्लोरीन जोड़ना है, तो मैं कौन सा फ्लोरीन, कैसे फ्लोरीन को कैसे जोड़ूं, ये जोड़ूं या फिर F-3 जोड़ूं? F- के 3 जोड़ने पड़ेंगे मेरे को। तो बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन -1 में ही जुड़ता है, कभी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो अगर मेरे को इसके साथ इसको बैलेंस करवाना है, तो ये +3 चार्ज है तो यहाँ भी -3 आने चाहिए ना, तो 3 लेने पड़ेंगे मेरे को F- के, ना कि ये करूंगा मैं कभी भी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन हमेशा काई में रहेगा, -1 में ही रहता है, नो एक्सेप्शन। क्लियर है? सेकेंड है, हाँ सेकेंड है हमेशा काई में रहते हैं, +2 में, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब +2 में ही रहते हैं, समझ गए सभी। अगला एल्यूमिनियम, स्कैंडियम और येट्रियम, ये +3 में ही रहते हैं। एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, येट्रियम हमेशा +3 है, क्योंकि अपन ने याद है डी ब्लॉक पढ़ा था, तो वहां भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ी थी। स्कैंडियम और जिंक का लिखा था कि स्कैंडियम +3 ही रहेगा और जिंक +2 ही रहेगा। फिर उसमें ये नहीं देखोगे कि डब्बे में पहले 1 निकलेगा, 2 निकले, 3, ऐसा नहीं, ये सिर्फ +3 और जिंक सिर्फ +2, जिंक +1 में नहीं रहता। कॉपर +1 +2 होता है, जिंक कभी +1 नहीं होगा। तो वही लिखा है कि जिंक +2 रहेगा, स्कैंडियम +3 ही रहेगा। तो वैसे येटेरियम +3 और एल्यूमिनियम भी +3 में ही रहता है। क्लियर है? ये चीजें याद करने की है, याद कर लेना, ठीक है। अगला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 में ही रहते हैं, जिसमें से फ्लोरीन तो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बाकी का फिर भी एक चांस ले सकते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर इसके सामने ऐसा कोई एलिमेंट आ जाता है, जैसे सल्फर इन सल्फाइड, सल्फाइड में सल्फर कैसा रहता है, -2 में, ये याद रखना अगर देता है कभी तो। कोवेलेंट बॉन्ड, अब देखो 3 टाइप के बॉन्ड पड़े, कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बॉन्ड में भी फिर चीजें वेरी करेगी ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर होमो एटमिक है कि दोनों सेम एटम है, ये सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है ना, तो इसका भी क्या आएगा 0, इसका भी 0, दोनों सेम है तो 0 0, दोनों ही सेम है तो बॉन्ड से फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन अगर हेट्रो एटमिक है कि अलग अलग एटम है, एक ए और एक बी है, तो एक की किसी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होगी। तो मैं मान रहा हूं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, मैंने मान लिया है। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए पे कितना आएगा, -1, बी पे +1, 2 बॉन्ड है तो इस पे -2, इस पे +2, इस 3 है तो इस पे -3, इस पे +3। ये जो समझ में आई, ये बेसिक कॉमन सेंस है यार, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो होमो एटमिक होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक ही ज्यादा ले रहा हूं मैं बी से, ठीक है, और होमो एटमिक है, तो कोऑर्डिनेट में तो पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है ना, सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा तो चार्ज कितना आएगा, शाबाश, इस पे आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे क्या आएगा, -2, क्योंकि लोन पेयर जाता है ना, और इससे जाएगा तो इस पे +2, समझ गए। बी वाले में अगर इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो -2, इस पे +2। लेकिन अगर ए से बी जा रहा है और लिखा है कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ए की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी से, तो ए इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं देगा ना। यहाँ पे सेम केस, बी ए को दे सकता है क्या, हाँ, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, दे भी रहा है, खींच भी रहा है, तो सारी कंडीशन सही है ना। तो इस पे क्या आएगा -2, इस पे +2। लेकिन ये चीजें अनडिफाइंड रहेगी, यहाँ पे तुम नहीं बता पाओगे कि चार्ज कैसा रहेगा। क्यों, समझ गए, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर देने में नाटक करेगा, नहीं देगा, तो फिर वहां तुम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ पूरा -2 ही जाएगा। क्लियर है? तो ये अनडिफाइंड, बाकी सारे। हाँ पूछो, कौन सा कोऑर्डिनेट? हाँ हाँ, देख कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मोर देन बी। यहाँ पे दोनों ए लिए हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गई ना,
जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है और एक चाह रहा है इलेक्ट्रॉन देना, तो क्या दिक्कत है, जा रहा है। देख अगर ये ऐसा होता कि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉन्ड ऐसा होता तो इसका भी जीरो इसका भी जीरो, लेकिन दोनों सेम है और ये चाह रहा है इधर इलेक्ट्रॉन देना, तो भेज देगा ना, क्या दिक्कत है। तो इस पे -2 आएगा, इस पे +2। सेम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की तो सेम है ना, तो ये दे सकता है, लेकिन यहाँ पे एक की ज्यादा एक की कम है, और जो दे रहा है उसकी कम होनी चाहिए ना, जो ले रहा है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके बॉन्ड बनता। अब यहाँ तो एक ही ज्यादा और वो दे रहा है, तो ये तुम डिफाइन नहीं कर सकते कि इस पे चार्ज क्या रखोगे। और इस वाले पे तो डिफाइन हो रहा है, एक ही ज्यादा है, दे भी रहा है, तो -2 +2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा है तो वो कैसे दे देगा कोऑर्डिनेट बन, तो वहां तुम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कितना एग्जैक्ट चार्ज आएगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनडिफाइंड बोलो या नेग्लेक्टेड लिख लो उसको, ठीक है, नहीं बता पाओगे अनडिफाइंड, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ ले। इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, अगर आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो भाई कैटायन एनायन के हिसाब से चार्ज दे दूंगा मैं, कोई भी आयनिक बॉन्ड होगा तो NaCl में Na+Cl- होता है, तो Na पे प्लस आएगा तो +1 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज। MgCl2 आयनिक है तो Mg पे +2 आता है, 2 क्लोरीन होते हैं तो एक क्लोरीन पे कितना आता है, -1, तो एक क्लोरीन पे -1 रहेगा और एक Mg पे +2 रहेगा, तो वही लिखा है कि चार्ज ऑन कैटायन उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और चार्ज ऑन एनायन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्लियर है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, अभी कितने लिखे अपन ने, 12, 3-4 पॉइंट और है, वो भी लिख के समझ लेते हैं। ठंडी आ गई है तो ये नहीं करना कि सुबह लेट उठ रहे हैं और पढ़ाई का टाइम कट रहा है, ठीक है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देना, घड़ी उसी टाइम पे चलती है, ठीक है। अंधेरा जल्दी, दिन कम, छोटे, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन घड़ी तो तुम्हारी उसी टाइम पे चल रही है। तुमको 7 से 10 पढ़ना है तो 7 से 10 पढ़ना है, जब मतलब तुम्हारे जो भी टाइम फिक्स हो, उसमें ये नहीं कि अंधेरा हो गया तो पढ़ना बंद, उससे क्या लेना देना, समझ गए चीज। तो ये बहाने मत देना है कि फिर ठंडी में ठंड लगती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, दिन कम छोटे पड़ते हैं, दिन छोटे, दिन के हिसाब से घड़ी उसी टाइम पे चलती है, तो तुम्हारी पढ़ाई वैसे ही चलनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो सभी इधर बैठा है ना, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपन ने कल बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ पॉइंट्स या कुछ बोलो कि इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे कि ये चीजें होगी तो ये तो फिक्स है, उसके अलावा बाकी चीजें तुम चेंज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है कि कहीं भी आ गए मेटल तो +1 ही रहेगा, सेकंड है कि कहीं भी आ गए तो +2 ही रहेगा, फ्लोरीन कहीं भी आ गए तो -1 ही रहेगा। ऐसे और भी कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसे और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो छूट रहे हैं अपने, वो पढ़ने, ठीक है, मैंने लिख दिए हैं, एक बार बस पढ़ पढ़ के समझाने, मेन तो ये, ठीक है। देखो हेलोजन अपन ने पढ़ा था कि हेलोजन में सभी हेलोजन कैसे मोस्टली कैसे शो करते हैं, -1, जिसमें से फ्लोरीन हमेशा -1, उसका कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। एक है F2, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना अगर डाई एटमिक सेम हो, देखो यहाँ पे ये ना F2 में F का क्या है, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि F बॉन्ड F, तो ये तो टूटेगा ही नहीं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, 0। तो फ्लोरीन भी ऑलवेज -1 है एक्सेप्ट F2। F2 अगर आ गया तो फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, 0। तो एक ये याद रखना। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी मोस्टली -1 शो करते हैं, लेकिन अपन पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग सब पढ़ के आ चुके हैं, तो अपने को ये पता है कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं अपनी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके पास डी सब शेल नहीं होता। लेकिन 3rd, 4th, 5th, 6th उनके पास तो डी होते हैं ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवा के और मैक्सिमम जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से उसकी मतलब स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हेलोजन में फ्लोरीन के अलावा बाकी सब -1 से +7 तक शो कर सकते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके पास, 2 F के और 5 P के, तो टोटल 7 है। तो डब्बे अगर खाली है तो सबको अकॉर्डिंग टू जो भी सामने होगा उसके हिसाब से अनपेयर करवा के बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसीलिए +7 तक जाते हैं सारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, और इधर -1 तक। ये समझ में आया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या होता है, मोस्टली +3, लेकिन नाइट्रोजन का भी अपन पीरियोडिसिटी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ चुके हैं कि -3 से +5 तक रहता है वो, ठीक है, कहीं कहीं मतलब शो करता है, वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कैसा बॉन्ड बना रहा है। NH4+ एक मतलब एग्जांपल ले लो उसका, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो नाइट्रोजन -3 होता है, लेकिन -3 से +5 तक भी शो करता है, क्लियर है। मेटल अगर फ्री स्टेट में है तो 0 ही होता है, जैसे मैंने बोला सोडियम
तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। लेकिन अगर सोडियम किसी के भी साथ जुड़ा हुआ है तो वो बॉन्ड तोड़ने के बाद सोडियम पे हमेशा क्या चार्ज आएगा, +1 ही आएगा। क्लियर है ये चीज? सोडियम अगर किसी के भी साथ बॉन्डेड है तो बॉन्ड तोड़ने के बाद सोडियम के पास फिक्स चार्ज आएगा +1, सामने वाले के पास जो भी आएगा वो वेरी करेगा, बट सोडियम का हमेशा +1 रहेगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट इज 0। मोस्टली मेटल इन एनी कंपाउंड फॉर्म नेगेटिव। अच्छा, मेटल पे हमेशा क्या चार्ज देखा अपन ने, पॉजिटिव देखा ना अभी तक। आयरन +1 +2 +3, कॉपर +1 +2 देखा है, स्कैंडियम +3, और जितने भी मेटल अपन ने देखे, येट्रियम +3, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, मतलब सारे मेटल्स को। एक भी ऐसा मेटल तुम बता दो जिसपे तुमने माइनस देखा हो या 0 देखा, 0 तो चलो एलिमेंटल स्टेट छोड़ दो, बाकी उसके अलावा कहीं देखा हो तो कि मेटल पे माइनस या 0 आ रहा हो। मेटल की तो टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन देने की, तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज ही आता है हमेशा, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का फ्री स्टेट में 0 होता है, हमेशा कंपाउंड में कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन मेटल कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि मेटल्स का नेगेटिव भी होता है। ठीक है, देखो मोस्टली मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, फ्री स्टेट में मेटल कैसे होते हैं, फ्री स्टेट में मेटल 0, कंपाउंड होगा कोई सा तो मोस्टली पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव भी हो सकते हैं सम कंपाउंड्स में। क्लियर है चीज? ठीक है, अब वो किस में हो, देखो सोडियम नॉर्मली लिखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0, कुछ नहीं लिखा है तो 0 रहता है। Na2O तो उसके हिसाब से फिर बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं। ठीक है, सोडियम तो हमेशा +1 ही रहेगा, चाहे वो किसी के भी साथ आ जाए, तो चाहे ऑक्सीजन लिखता, फ्लोरीन लिखता, कुछ भी लिखता, सोडियम क्या होता है हमेशा +1, तो +1 ही रखा। 2 +1 के सोडियम यहाँ बनेंगे और एक ऑक्सीजन -2 के साथ बनेगा, ये समझ में आता है ना, एंड 2 Na+ बनेंगे और एक O -2 बनेगा। ठीक है, अब इधर ये क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपन ने पढ़ा नहीं, बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के एग्जांपल पहले भी बताया मैंने। ठीक है, K4FeCN6 पहले पढ़ के आए हैं अपन। ठीक है, तो वैसे ही एक और कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है Na, ये बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर एक मेटल और एक लिगेंड होता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने X लिखा, ये Y लिखा, ये लिगेंड लिखा। ठीक है, तो Y क्या होता है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल आयन, ये याद रखना। जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखते हो लिगेंड होता है, ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, और ये बाहर के दोनों आयन होते हैं। ठीक है, तो आयनिक स्फीयर बोलते हैं इसको। ठीक है, बड़ा वाला आयनिक स्फीयर, और ये तो ये अलग हो जाता है X+ और ये आयन, मतलब कोई ये भी प्लस हो सकता है, माइनस, ये माइनस, ये प्लस, वो फिर वहाँ एनायन कैटायन है, कैटायन एनायन है, कौन सा है, तो उस पर वेरी करेगा। क्लियर है? तो बस अभी तुमको पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो लिगेंड होता है, उसके पहले जो मेटल लिखा है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है। ये बाहर भी मेटल ही है लेकिन वो सेंट्रल मेटल नहीं है। ठीक है, वो एक इंडिविजुअल आयन वाला मेटल है कोई, तो सेंट्रल मेटल सिर्फ इस वाले को बोलते हैं, इसको सेंट्रल मेटल नहीं बोलोगे। लेकिन इसमें 2 मेटल आते हैं, X भी मेटल ही होता है, Y भी मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल ही है। ठीक है, K4FeCN6 में K भी मेटल है, Fe भी मेटल है, तो 2 मेटल आते हैं, लेकिन इन 2 में से सेंट्रल मेटल कौन है, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे NaCO4, तो जो छोटा CO लिखा है ये कोबाल्ट है, जो बड़ा CO लिखा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर है? तो ये समझ गए, बाहर वाला आयनिक स्फीयर वाला मेटल है, ये तुम्हारा कोबाल्ट है, और ये लिगेंड है। इतना समझ में आया? तो एक चीज तुम याद रखोगे कि लिगेंड्स पॉजिटिव चार्ज के भी होते हैं, नेगेटिव के भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो CO जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड में काउंट होता है। अब से याद कर लेना एक नया पॉइंट, क्या याद करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो वही लिखा है CO0 कार्बोनिल बोलते हैं, और ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये नीचे लिखा है वैसे, बट यहाँ भी लिख लो, है क्या है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो CO के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 0। समझ में आता है? ये CO के ऊपर क्या हो जाएगा, 0। सोडियम के ऊपर हमेशा कैसा रहता है, +1, कुछ भी हो जाए। तो मुझे ओवरऑल चार्ज तो बैलेंस करना है ना, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या आना चाहिए, -1। समझ गए चीज? ठीक है, तो इस पे -1 कैसे आया समझे। सोडियम पे तो हमेशा +1 रहेगा, कोबाल्ट में CO मुझे पता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो बचा हुआ +1 के साथ -1 बैलेंस करने के लिए चाहिए ना।
तो इसका क्या होगा -1। एक मेटल का तो +1 आ रहा है, वो फिक्स ही है, उसको चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन कोबाल्ट के ऊपर -1 तो मेटल के ऊपर माइनस चार्ज भी आता है। क्लियर है? ये उसका एक एग्जांपल हो गया। समझ गए चीज? मेटल इंडिविजुअल आएगा तो क्या है, कोई भी नॉर्मल दूसरे कंपाउंड के साथ आएगा तो क्या है, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे ऐसा आ जाता है। क्लियर? चलो अगला पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो मैंने लिखा है ना, ये लिगेंड वाला पोर्शन, कुछ लिगेंड न्यूट्रल, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो वो याद कर लो कि कौन से लिगेंड कौन से होते हैं, जो कि क्वेश्चंस आते हैं तो वो पता होना चाहिए। क्लियर? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल या लिगेंड इज 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का तो 0 ही होता है, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड होते कौन कौन से? CO, NO, NH3 और वाटर। अपन ने न्यूट्रल ऑक्साइड भी पढ़े हैं, ठीक है, तो वो भी अगर लिखे लगे तो मार्जिन के ऊपर लिख लेना यहीं पे, ताकि याद रहेगा न्यूट्रल लिगेंड कौन है और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, ठीक है। CO न्यूट्रल ऑक्साइड में भी आता है, ऑक्साइड ही तो है कार्बन का। NO आता है। CO2 क्या है? एसिडिक है, याद रखना है ना। CO2 एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन का, और CO न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो दोनों अलग अलग चीजें। अमोनिया NH3 ये भी क्या है? न्यूट्रल लिगेंड में आता है, और वाटर भी क्या में आता है? न्यूट्रल लिगेंड में आता है। क्लियर है चीजें? तो ये याद करके रख लेना बस अभी। नेगेटिव लिगेंड कौन कौन से होते हैं? साइनाइड। साइनाइड जब भी आता है CN- के साथ ही लिखता हूं ना मैं, साइनाइड CN-, तो याद रखना आइसोसाइनाइड, सॉरी आइसो नहीं, थायोसाइनाइड SCN, SCN भी माइनस के साथ आएगा। C2O4 -2, ये याद है अपन ने पढ़ा है, K2Cr2O7 KMnO4 पढ़ रहे थे जब वहां बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो काई में CO2 में कन्वर्ट होता है, ये CO2 में कन्वर्ट होता है। K2Cr2O7 KMnO4 इसको CO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो C2O4 के ऊपर भी कौन सा चार्ज आता है? -2, तो ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। क्लियर? पॉजिटिव लिगेंड कौन कौन से होते हैं? CH3+, एक याद रखोगे, NO+ और C2H5+। तो देखो NO+ के फॉर्म में भी होता है और NO न्यूट्रल लिगेंड में भी आता है, वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ कौन सा दूसरा मेटल है, ठीक है। तो NO दोनों में आता है, पॉजिटिव लिगेंड भी और न्यूट्रल लिगेंड में भी आता है, तो ये दोनों चीजें याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोनों को रेड से मार्क कर दिया है। अब ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में तुमको एग्जाम्पल आएंगे कि इसके साथ ये न्यूट्रल लिगेंड जैसे बिहेव करता है और इस मेटल के साथ ये पॉजिटिव जैसे बिहेव करता है, तो वहां पे याद कर लेंगे, बट अभी याद रखना कि होता दोनों ही है। क्लियर? इतना समझ में आया? अमलगम मैंने बताया था कि कोई भी मेटल मरकरी के साथ अगर जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं अमलगम, और अमलगम में दोनों मरकरी और उसके साथ जो भी मेटल जुड़ा है दोनों का इंडिविजुअल क्या लिखते हैं अपन? चार्ज 0, ठीक है। सोडियम अमलगम सबसे कॉमन है, तो सोडियम के साथ अमलगम है, तो इसमें अगर वो पूछता है सोडियम का चार्ज क्या है तो क्या आएगा? 0। नॉर्मली अपन फर्स्ट ग्रुप वाले का क्या लिखते हैं? +1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। तो ये याद रखना, हमेशा सोडियम +1 नहीं होगा, अमलगम के साथ अगर आता है तो 0, ठीक है। जैसे फ्लोरीन हमेशा -1 नहीं है, उसका भी एक्सेप्शन है F2, वैसे ही सोडियम या फर्स्ट ग्रुप हमेशा +1 नहीं है, कहाँ 0 हो जाएगा? अमलगम के साथ। और मरकरी भी क्या होता है? 0। जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम में जिंक भी 0 और मरकरी भी 0, तो कोई सा भी अमलगम दे दूं दोनों का क्या होगा? 0। समझ गए? तो सोडियम पॉजिटिव, नॉर्मल अगर एलिमेंट में लूंगा तो भी 0, कोई कॉम्प्लेक्स के साथ लूंगा तो हमेशा +1, लेकिन अमलगम के साथ लूंगा तो 0। क्लियर है ये चीजें? ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दो एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, देखो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सेम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कल बताए थे AA अगर है तो जिस पे इलेक्ट्रॉन मतलब का लोन पे जा रहा है उस पे 2- आ जाएगा, जहां पे जा रहा है वहां 2+ आ जाएगा। लेकिन यही चीज अगर ऐसा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ चलती है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भी चीजें सही आएगी। पता नहीं क्या आ रही है तुमको। देखो अगर ये है, मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B, तो इस पे क्या आ जाएगा? -2 और इस पे +2। और बताया था अगर मैं बोलूँ A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो तुम फिर नहीं बता पाओगे, तो इस बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्ज नहीं लिखोगे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ज्यादा है B से, तो कोई चार्ज नहीं लिखोगे इस बॉन्ड के तोड़ने की वजह से। तो अब मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे तुम पे कि इन तीनों पे चार्ज क्या क्या आएंगे, ठीक है। देखो H और C, H हमेशा कैसा जाता है?
प्लस, हाइड्रोजन याद रखना मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लस जाता है, सिर्फ मेटल के साथ जब आता है तो माइनस जाता है। ये पॉइंट लिखा है, अभी लिखवाता हूँ, क्लियर है। तो ये बॉन्ड अगर तोड़ता हूं तो इस पे क्या आएगा, +1, इस पे क्या आएगा -1, ये समझ में आता है, ठीक है। अब कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें बॉन्ड के टाइप क्या है, कोवेलेंट भी दिख रहा है और कोऑर्डिनेट भी दिख रहा है। तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब ये 2 कोवेलेंट तोड़ूंगा, सिर्फ ये दोनों है ना, तो नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो उस पे क्या आएगा, 2 डंडे टूटने की वजह से -2, इस पे क्या आएगा 2 +2। लेकिन ये कोऑर्डिनेट वाला तोड़ूंगा तो किस पे क्या चार्ज आएगा, ये बताओ मुझे। ये जो है कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड, ये तोड़ूंगा तो किस पे क्या आएगा, 1 की 2, n पे -2, c पे +2, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो उस पे क्या आ जाएगा -2, कार्बन पे क्या आएगा +2। अब वही चीज यहाँ पे बताओ, देखो ये जो 2 नॉर्मल डंडे टूटने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा -2, कार्बन पे +2, जो कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से उस पे चार्ज बताओ, सेकंड वाले पे। इस पे बॉन्ड नहीं लिखेंगे, याद रखना, क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कायदे से तो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि ऑक्सीजन को खींचना चाहिए, लेकिन बॉन्ड का डायरेक्शन में अगर अपोजिट बना रहा हूं तो दोनों चीजें एक दूसरे को कैंसिल कर देगी ना। ये चाह रहा है इसको इलेक्ट्रॉन देना, लेकिन ये खुद उस इलेक्ट्रॉन को खींचना भी चाह रहा है, तो ना तो वो इधर जा पाएगा ढंग से ना इधर, तो उसकी वजह से कोई भी चार्ज नहीं लिखोगे, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट की वजह से तुम कोई भी चार्ज नहीं लिखोगे, ना इस पे ना उस पे, क्लियर है। तो अगर इस पे चार्ज पूछा जाए तो +2 ही रह जाएगा, इस पे -2 ही रह जाएगा, वो कोऑर्डिनेट वाले डंडे की वजह से कोई भी चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे यहाँ पे कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसी की साइड जा रहा है, तो फिर उसको गिनूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज गिनाएगी और यहाँ पे नहीं गिनाएगी। ये उसका मतलब एग्जाम्पल है जो कल अपन ने लिखा था, समझ में आई ये चीज क्या है। और ये चीज अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, वहां भी लिखवाई है, वैसे लिखवाई है मैंने, ठीक है। ये समझ में आया इतना सभी को। चलो, सिंगल एलिमेंट कभी भी होगा तो 0, Na नॉर्मली लिख के दे दिया है मैंने, तो क्या होगा एलिमेंटल स्टेट में 0। सिंगल आयन अगर है, आयन बोल दिया तो जो भी उसके ऊपर चार्ज है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो मैंने बोल दिया है Ba+2, तो बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ +2। मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम +3, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +3। तो जो भी उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो सिंगल आयन है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सिंगल अकेला एलिमेंट है तो 0 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा +3, वो तो रह गई, ठीक है। अब देखना, कभी भी कोई भी कंपाउंड कहीं का भी हो, ठीक है, हमेशा अगर उसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं लिखा है तो उसके इंडिविजुअल एटम का जो सम करेंगे चार्जेस का वो 0 ही आता है। मैंने बोला ABC, बस ABC एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो A का चार्ज प्लस B का चार्ज प्लस C का चार्ज = 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ABC के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी। जैसे इधर ऐसा समझो, मैंने लिखा है, चलो PQS लिख दिया और ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो P का जो भी चार्ज होगा, Q का जो भी चार्ज और F का जो भी चार्ज होगा वो उनका सम किसके बराबर होगा 0 के। क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 0। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता कि =-3, तो P का जो भी सम ऑफ चार्ज प्लस Q का चार्ज प्लस F का चार्ज = इनका सम किसके बराबर आना चाहिए था -3 के बराबर। तो इंडिविजुअल एटम का जो भी चार्ज है वो उस कंपाउंड के चार्ज के बराबर आता है। क्लियर है? अगर वो न्यूट्रल है तो 0 आएगा, कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर चार्ज आएगा इनके सम का। उसी के पॉइंट लिखे हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम, सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करने पे 2 कंडीशन बनेगी। पॉलीएटमिक, न्यूट्रल। पॉलीएटमिक मतलब एक से ज्यादा है ऐसे, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज कैसा होता है 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर।
जैसे H2SO4, तो H2SO4 का ओवरऑल चार्ज कितना है? 0, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है ना ऊपर, तो क्या हो गया? H2SO4 का चार्ज 0। मैंने उसमें कोई एलिमेंट का नहीं पूछा है तुमसे कि सल्फर कितना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैंने पूछा H2SO4 का कितना है, तो क्या बोलोगे? 0। लेकिन पॉलीएटॉमिक कॉम्प्लेक्स अगर आयन है, ये क्या था? न्यूट्रल है, ये आयन है। अगर आयन है तो जो भी चार्ज उसके ऊपर है वो चार्ज क्या होगा? इन सबका सम, SO4 -2। तो जो सल्फर पे चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, इन दोनों का सम ही होगा -2। क्लियर है? HCO3- तो H का जो भी चार्ज, कार्बन का जो भी चार्ज और 3 ऑक्सीजन का जो भी चार्ज का सम होगा, कितना आएगा? -1। ये चीज समझ गए? जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो समझ जाओगे कि हाँ कैसे है ये चीज। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, आ जाना चाहिए। सिंपल सिंपल पॉइंट यार, बहुत बार पढ़ चुके हैं सब, इसीलिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, हाइड्रोजन हमेशा कैसा होता है? +1। हाइड्रोजन हमेशा +1 ही होता है, एक्सेप्ट मेटल्स के साथ। अगर मेटल्स के साथ हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि मेटल में जो अल्कली मेटल है वो तो कभी अपना चेंज नहीं करेंगे, वो +1 ही रहेंगे। ठीक है, अब उसमें भी फिर वो अमलगम वाली चीज या ये सब हटा दो तो क्लियर है। तो जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा तो मेटल पे प्लस जाएगा और हाइड्रोजन पे माइनस, वरना नॉर्मली हाइड्रोजन पे क्या रहता है? प्लस। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। मेटल के साथ हाइड्रोजन आ जाता है तो उसको हाइड्राइड बोल देते हैं। हाइड्राइड मतलब H-। ठीक है, तो हियर हाइड्रोजन इज -1, क्योंकि देखो सोडियम +1 हो जाएगा, हाइड्रोजन माइनस, लिथियम प्लस, हाइड्रोजन माइनस, कैल्शियम +2 रह जाएगा और हाइड्रोजन 2 माइनस होंगे, है ना, मतलब 2 H- के निकलेंगे। मैग्नीशियम +2 रह जाएगा और हाइड्रोजन 2 माइनस के निकलेंगे, H-H-। क्लियर है? ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा वेरिएशन आता है ऑक्सीजन में, बाकी सब में तो 1-1, 2-2 ही चीजें तक लिमिट थी, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। ऑक्सीजन नॉर्मली कैसा होता है? -2। ऑक्सीजन हमेशा -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कुछ नहीं बोले या मोस्ट ऑफ द नॉर्मल कंपाउंड्स में। उसके अलावा वो 3-4 अलग अलग और टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो एक्सेप्शन बोलो या रेयर बोलो, बहुत कम होते हैं। क्लियर? परऑक्साइड, परऑक्साइड अपन ने पढ़ा है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड मोस्ट ऑफ द पढ़ते हैं अपन टाइम पे। ठीक है परऑक्साइड में कैसा चार्ज होता है? -1। ठीक है, देखो ऑक्साइड कैसा होता है? -2। ऑक्साइड के बाद अगली जो सबसे कॉमन चीज पढ़ी जाती है वो परऑक्साइड ही पढ़ते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम नाम सुना होगा। और ये बाकी चीजें भी, ओजोनाइड नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, और ये बाकी जो चीजें डाइऑक्सीजन, डाइफ्लोराइड, ये सब भी नाम नहीं सुना होंगे। ठीक है, तो 2 या 3 चीजें हैं जो अपन मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं। ऑक्साइड पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? -2। ऑक्साइड के बाद सबसे कॉमन चीज क्या है? परऑक्साइड, तो उससे एक कम कर देना बस, -1, तो 2 तो याद रह जाएंगे। तो ऑक्साइड क्या है? -2, परऑक्साइड क्या होता है? -1। ठीक है, तो -1 अगर एक ऑक्सीजन पे लाना है तो 2 है तो -2 लिखूंगा ताकि एक पे क्या आ जाएगा? -1। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एक डंडे से अगर जुड़े हैं तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ऑक्सीजन कैसे जुड़ते हैं? 2 डंडे से जुड़ते हैं। ऑक्सीजन नॉर्मली ऐसा होता है ना अपना, O डबल बॉन्ड O, या किसी के भी साथ बॉन्ड बनाता है तो 2 डंडे से ही बनाता है। यहाँ पे अगर पूछोगे तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐसा है 0-0 में। ठीक है, यहाँ -2 मत कर देना, ये जी समझ गया ना। O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है, तो O2 है लिखा तो 0-0। मैं तो ये समझा रहा हूँ कि ऑक्सीजन कभी भी बॉन्ड बनाता है तो 2 डंडे से ही बनाता है। जैसे H2SO4 में अपन बोलते हैं ना F डबल बॉन्ड O, याद है H2SO4 का स्ट्रक्चर? F डबल बॉन्ड O, फिर OH, तो डबल बॉन्ड से ही बनाता है, तो 2 बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे क्या आता है? हमेशा -2, तो वो ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक डंडे से जुड़ रहा है कहीं भी, तो मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में एक डंडे से जुड़ रहे हो, कंडीशन है ना, 2 ऑक्सीजन आपस में। ऐसा नहीं है कि तुम OH को ये बोल दो, OH परऑक्साइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन इधर है, क्योंकि इधर भी तो एक से जुड़ेगा ना। तो ओवरऑल तो ऑक्सीजन के पास 2 डंडे होते हैं, तो तुम इसको परऑक्साइड नहीं बोलोगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो 2 डंडे हैं। अगर ऑक्सीजन एक ही डंडे से जुड़े, उसके आसपास और कोई दूसरे डंडे हो ही ना, तो क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे, O- परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। 2-3
एक्सेप्शन है, किसी के भी साथ लिख देना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड और ये सोडियम पर ऑक्साइड। क्लियर है? पक्का? देखो हाइड्रोजन के साथ है, +1 के साथ आता है, ऑक्सीजन माइनस के साथ आएगा, यहाँ पे एक सिंगल माइनस के साथ। 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 निकलेंगे, तो माइनस भी कितने बचेंगे? 2। तो ये मैंने 1 का लिखा है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? अरे यहाँ लिखना फिर गलत ही चले जाएगा। 1 हाइड्रोजन का क्या होता है? +1। 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1, ये समझ गए? और 1 हाइड्रोजन पे +1 आ रहा है तो सामने के पे क्या आएगा? -1। तो इसकी वजह से 2 -1 इसके पास आएंगे। 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन के पास कितना आया? 1 -1। तो वही लिखा है कि 1 -1 जब भी आता है ये। बेरियम खुद +2 है ना, तो बेरियम अकेला क्या है? +2। तो सामने वाले के पास क्या चार्ज देगा? -2। अब 2 है तो दोनों एक लेंगे ना, है ना, तो 2 -1 2 -1 हो जाएंगे। और सेम सोडियम में, एक सोडियम +1 के साथ रहता है, बोला मेटल हमेशा +1 में रहेगा, ये फर्स्ट एक है, तो 2 + 1 तो 2 -2 देके जाएंगे। क्लियर है? सुपर ऑक्साइड -1/2 या हाफ होते हैं, उससे भी आधा कर देना। देखो -2 का आधा 1 का भी आधा -1/2, तो इसका भी आधा क्या हो जाएगा? -1/2। तो इसको क्या बोल दिया? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का जो बुक में एग्जांपल ये KO2 दिया है आपने, ठीक है, मतलब हाँ KO2। K2O अगर बोलता तो क्या होता? ऑक्साइड। K2O क्या है? K2O क्या है? ऑक्साइड। और KO2 क्या है? सुपर ऑक्साइड। ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि देखो पोटेशियम 1+ के साथ रहता है, तो सामने वाले के पास क्या देगा? 1-। अब 2 मिलके 1- है, तो 1 पे कितना होगा? आधा। तो -½ जब भी आएगा तो वो सुपर ऑक्साइड में आ जाता है। क्लियर है? ये ऑक्सीजन के याद कर लेना है सर, है ना? अगर +½ आ रहा है कहीं, ठीक है, +½ देखो 2 ऑक्सीजन पे मिलके कितना चार्ज है? 1+, तो 1 पे कितना होगा? प्लस का आधा, +½ तो +1 आएगा। तो इसका एक एग्जांपल है O2 AsF6-। क्लियर है? ओजोनाइड में होता है -1/3। कितना होता है? -1/3। या 3 ऑक्सीजन पे मिलके एक चार्ज आता है, तो KO3। हाँ ये अच्छा थर्ड वाला पॉइंट बोल रहा है। 2 ऑक्सीजन पे मिलके कितना चार्ज आ रहा है? 1। तो 1 पे कितना होगा? आधा। तो वही लिखा है कि +½ लिखते हैं। 1 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आता है? +½ तो +½ को बंद करना है तो 2 ऑक्सीजन लेने ही पड़ेंगे। तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर अगर मिलके एक चार्ज आया तो होता है, मतलब ऐसा होता है। क्लियर है? फिर ओजोनाइड मतलब 3 ऑक्सीजन पे मिलके 1- आए तो उसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये याद करने वाली चीज है बेटा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? KO3। क्योंकि पोटेशियम 1+ के साथ जाएगा तो सामने क्या देगा? 1-, तो 3 ऑक्सीजन पे 1- आ रहा है, तो 1 पे कितना आएगा? -1/3। ठीक है। +2 और +1 के साथ भी ऑक्सीजन रहता है, +2 के साथ रहता है तो एग्जांपल आता है OF2, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। +1 के साथ रहता है तो बोलते हैं O2F2, एग्जांपल है, और इसको क्या बोलते हैं? डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है। देखो अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि क्या ये पेरोक्साइड लिंकेज है क्या? क्यों नहीं है? 2 ऑक्सीजन तो जुड़े हैं ना माइनस से, सिंगल बॉन्ड से। देखो यही बताया था, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो पेरोक्साइड है। ये क्यों नहीं है पेरोक्साइड फिर? तो मतलब एग्जैक्ट रीजन बताओ थोड़ा। ऑक्सीजन प्लस के साथ है, ये ऑक्सीजन माइनस के साथ थे। ठीक है, ये याद रखना है कि ऑक्सीजन माइनस के साथ हो तो ही वो पेरोक्साइड कहलाएगा। अब यहाँ पे फ्लोरीन का तो अपन ने याद किया ना अभी कि फ्लोरीन हमेशा क्या होगा? -1, वो चेंज नहीं होगा कभी। तो फ्लोरीन -1 तो ऑक्सीजन क्या होगा? +1। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड टूटता है तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, और ये आपस में तो दोनों सेम है तो इनकी वजह से तो कुछ आना ही नहीं है। तो दोनों पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो उसको पेरोक्साइड नहीं बोलते हैं, दोनों पे माइनस आता है तो ही पेरोक्साइड लिंकेज होता है वो। ये चीज समझ में आई? तो लिखा है दिस इज नॉट पेरोक्साइड। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद नीचे कुछ 3-4 पॉइंट और लिखे हैं।
सुपर ऑक्साइड में सिर्फ माइनस है बेटा, 2 पे मिलके एक माइनस है, मतलब एक पे क्या आएगा, -½ आएगा। O2 प्लस, इसका नाम कुछ नहीं है अलग से, बस ये एग्जाम्पल अगर आता है तो तुमको 2 ऑक्सीजन पे मिलके एक चार्ज देखने को मिलेगा, तो एक पे कितना आएगा, नाम नहीं है उसका, ठीक है। नाम बस जिनके लिखे हैं वही ये 3, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइट, ठीक है। बाकी इनके नाम नहीं है, बट ये भी एग्जाम्पल्स आते हैं कभी। क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलो, मैंगनीज अपने को पता है कि +1 से +7 होता है, D एंड F ब्लॉक में अपन पढ़ के आए हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में सबके लिखे थे अपन ने, ठीक है। तो +1 से +7 मैंगनीज शो करता है। फ्लोरीन -1 हमेशा शो करता है एक्सेप्ट F2 में 0 होगा फ्लोरीन। ऑक्सीजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कितनी हो सकती है, +2, है ना। हाईएस्ट +2 से ऊपर देखा क्या तुमने अभी, मैक्सिमम +2 ही है, समझ गए चीज, तो मुंह हिलाया करो ना ऐसा। हाँ, एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, एल्यूमिनियम में हमेशा क्या रहता है, +3। हाईएस्ट बोलिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन की हाईएस्ट कितनी हो सकती है, +2 ही तो होगी, उससे ज्यादा कहाँ देखी तुमने अभी। हाईएस्ट मतलब स्केल पे हाईएस्ट देखो ना, स्केल पे हाईएस्ट +2 से ऊपर देखिए क्या, +3 कहीं नहीं आया है इतने सारों में, +4 कहीं नहीं आया, सबसे ज्यादा +2 ही है बस, तो +2 वाला हाईएस्ट उससे ऊपर नहीं है। तो कभी पूछा हाईएस्ट किसकी होती है, तो OF2 +2, ठीक है। एल्यूमिनियम +3, उसका ऑलमोस्ट कंपाउंड में एल्यूमिनियम क्या बनाता है, +3 हमेशा। ये एट्रियम भी +3 अपन ने याद किया था, ठीक है। तो ऐसे वो बाकी कुछ चीजें लिख ली है। चलो सभी इधर ये कुछ पॉइंट्स खत्म हुए, इसके बाद 3-4 पॉइंट और कुछ है वो भी लिख के समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि तुमको अगर एक बार ये पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे तो तुम सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे कोई भी मतलब एग्जाम्पल की। फिर अपने को एग्जाम्पल्स करने बहुत सारे, कि एग्जाम्पल्स में मैं बताऊंगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, इसकी क्या है, तो वो निकालना है, उसके लिए पॉइंट्स आने चाहिए। क्लियर है? इधर बेटा ना, ये कुछ छोटे वो पॉइंट्स थे, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स ये पढ़ना है, ठीक है। पीरियोडिसिटी में अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के आए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन ने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, पढ़ा था, और वैल्यूज के साथ पढ़ा था, है ना। 3.1 3.1 याद है कुछ कुछ, P और H की सेम होती है, पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। बट यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है वो पढ़ो, कि कोई भी 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। अगर तुम pH की सेम कर दोगे ना, तो तुम pH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे। फिर pH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट फिर कैसे निकालूंगा मैं, H का +1 रखूंगा तभी इसका मैं -1 रख पाऊंगा, तो P की -3 तभी आएगी ना। तो जब भी तुमको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, तो कोई भी 2 एलिमेंट की, अनटिल एंड अनलेस वो दोनों एलिमेंट सेम ना हो, ठीक है। तो और सेम में भी फिर पता है चीजें वेरी करेगी। देखो एक मैं लिख के बताता हूँ तुम लोगों को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर सुन लो, ठीक है। इसको या तो नीचे ही ब्रैकेट बना के लिख लेना नोट करके अलग से, ठीक है। देखो अगर सेम एलिमेंट है जैसे O2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 0। अगर सेम एलिमेंट है, कोई भी अलग एलिमेंट है या दूसरा एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं होगी। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ के आए थे पीरियोडिसिटी में कि फॉस्फोरस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू हाइड्रोजन होती है 3.1 3.1 दोनों की लिखी थी वहां पे, है ना, कि सेम होती है। लेकिन वही चीज को अगर तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, तो वो चीज गलत चली जाएगी। यहाँ में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की सेम होती है, कितनी, 2.1 इसकी भी होती है, 2.1 इसकी भी होती है, और वहां पे अगर पूछता है तो सेम ही लिखना रहता है। लेकिन अगर वहीं तुम इस चीज से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे ना, तो फिर कभी निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, पीएच3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे भाई, PHH3 है ना, या तो स्ट्रक्चर से ऐसे निकाल लूं या फिर एक्स वाली मेथड से निकालूं। तो ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इसको +1 इसको -1, +1 -1 +1 -1,
तो फॉस्फोरस की ओवरऑल क्या आएगी, -3। तो -3 तभी आप आएगी ना जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा और फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम कर दी तो इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं जा रहे हैं, तो चार्ज ही नहीं आएगा। तो वो पॉइंट वहां पीरियोडिसिटी में क्वेश्चन थे तो वहां सही जा रहा था। यहाँ जो पॉइंट लिखा है उसके हिसाब से जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तुम क्या मानोगे, कोई भी दो एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है, हमेशा अलग ही होती है। बहुत भले माइन्यूट डिफरेंस हो लेकिन डिफरेंस होगा। और एक और थर्ड पॉइंट आता है दो एलिमेंट की सेम, मतलब दो सेम एलिमेंट की अलग भी हो सकती है। बताओ कब, सोचो। दो सेम एलिमेंट है लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। हाँ, दो सेम एलिमेंट है, बॉन्डेड है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। मतलब एक कुछ एग्जांपल देके बता दो। चलो एक मैं बताता हूं। ठीक है, इधर देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। इस कार्बन का कितना है, sp2। एक, दो और एक और डंडा रहेगा तो याद है या भूल गए, है ना, याद होनी चाहिए, जो एक बार पढ़ लिया वो याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। ठीक है, sp sp2। और अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा, फिर sp2 और फिर sp3। तो भले ही ये दोनों कार्बन हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इस कार्बन की। ये जी समझ में आया। तो एक ये भी कभी आए तो तुमको याद होना चाहिए कि दो की सेम एलिमेंट की अलग कब होगी, ये कंडीशन डिपेंड करता है उसके हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस वाले कार्बन की ज्यादा है इस कार्बन से। क्लियर है, क्योंकि इसका एक एग्जांपल तुम लोगों को अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे आएगा। F डबल बॉन्ड F वाला एक कंपाउंड आता है, जैसे कैरोव एफिडोरी आते हैं ना, उसमें एक आता है F डबल बॉन्ड F करके एक आएगा। तो वहां पे एक जगह सल्फर की ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F डबल बॉन्ड F में। ठीक है, तो इसीलिए ये तीन नोट करके अलग से लिख लो। मतलब मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल रिमाइंड नहीं हो रहा है बट एक आएगा, बता दूंगा अभी, ये लिख लो। ठीक है, चलो अब पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नो टू एलिमेंट आर सेम। कोई भी दो एलिमेंट की सेम कभी नहीं होगी। फॉस्फोरस हाइड्रोजन में फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की ज्यादा मानोगे, सल्फर कार्बन में सल्फर की ज्यादा मानोगे, क्लोरीन नाइट्रोजन में क्लोरीन की ज्यादा मानोगे। क्लियर है, ठीक है। और एक फोन कॉल वाला ऑर्डर तो पता ही तुमको, FONCl, बस। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, तो याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी जीरो, होल नंबर में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जो भी तुम रखना चाहो, और फ्रैक्शनल भी होते हैं। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी अभी निकालोगे तो आएगी निकालने में। ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वैसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, फ्रैक्शनल कब आएगी, जब वो चीज एवरेज होगी। ठीक है, फ्रैक्शनल तभी आएगी जब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हो। ओरिजिनल कभी भी फ्रैक्शनल में ऐसे नहीं जाएगी। कंपाउंड्स में जब एवरेज पूरे का देखोगे ना ओवरऑल, तब फ्रैक्शनल जाती है। और फ्रैक्शनल जब जारी होगी तो अपने को पता है कि स्ट्रक्चर से ही निकाल पाएंगे एग्जैक्ट। अपन ने कैलकुलेट किया और लग रहा है कि फ्रैक्शनल आ रहा है आंसर, तो समझ जाना इसके स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल कभी नहीं होगी। फ्रैक्शनल हमेशा एवरेज की ही निकलेगी, कि सबका सम करके फिर तुम बता पाओगे। क्लियर है, चलो। NiCO4 में निकल का कितना होगा आप बताओ। NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो है ना, क्योंकि कोबाल्ट का जीरो होता है, अपन ने पढ़ा। तो जब इसका जीरो है तो इसका भी जीरो ही होगा ना, क्योंकि ओवरऑल चार्ज पूरा जीरो है। तो ओवरऑल जीरो है तो फिर पूरा ही जीरो रखेंगे, क्योंकि कोबाल्ट क्या होता है, जीरो, तो निकल भी क्या होगा, जीरो। N3H में नाइट्रोजन की क्या होगी, N3H में नाइट्रोजन की क्या होगी, अरे -3, सॉरी एक N की बता दो, मतलब फ्रैक्शनल में आ जाएगी वो। ठीक है, ठीक है, तो इसकी क्या आएगी, -1/3 फ्रैक्शनल में आ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन +1 और ये 3x
उससे मेथड से कर लोगे ना, 3x + 1 = 0, तो 1 उधर जाएगा तो माइनस में और 3 नीचे, तो इसकी फ्रैक्शनल में आ गई। इसमें कितनी जाएगी सल्फर की? 8 - 3 5, 8 - 2 सॉरी, हाँ +6, ठीक है। तो इसकी क्या जाएगी? +6। तो वही लिखा है कि 0 भी जा सकती है, होल नंबर में भी जा सकती है, फ्रैक्शनल भी जा सकती है। क्लियर है? ये चीज समझ गए सभी कि 0, होल नंबर, फ्रैक्शनल तीनों में जाती है। ये क्लियर है सभी को? इधर बेटा बातें नहीं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम क्या है? सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट, और देखो एक ही एलिमेंट की अलग अलग भी आ सकती है और सेम भी आ सकती है, ये बोल रहा है हिंदी में। क्लियर है? सल्फर की जरूरी नहीं है कि सेम ही आए एक एलिमेंट के अंदर। जैसे जब एग्जांपल अपन ने याद है टाइम में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, S4 S2 ऐसे वाले आए थे, जहां बोला था बीच के 2 सल्फर की 0 रहती है और साइड वालों की कुछ आ रही थी। तो एक ही एलिमेंट की मतलब सेम एलिमेंट के लिए 2 अलग अलग आ सकती है। सेम एलिमेंट मतलब S 4 लिखे थे, तो बीच वाले 2 की 0 आ रही थी, साइड वालों की अलग आ रही थी, याद है? तो वही चीजें बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट इन सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। H2S में सल्फर की कितनी होगी? -2, क्योंकि हाइड्रोजन +2 होता है, वो फिक्स है, हाइड्रोजन कभी चेंज नहीं करेगा। अगर मेटल के साथ आता है तो ही चेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो सल्फर की यहाँ कितनी होगी? -2। यहाँ सल्फर की कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी? +6। तो ये बोल रहा है कि सेम एलिमेंट की अलग अलग भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि फिक्स होगा। लेकिन अल्कली मेटल का फिक्स होता है, सोडियम हमेशा प्लस में ही रहता है, वो किसी के भी साथ आ जाए। लेकिन P ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, D ब्लॉक वाले भी वेरिएबल शो करते हैं। तो सल्फर अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग शो कर सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जरूरी नहीं कि सल्फर की उसके ग्रुप के हिसाब से फिक्स रहे हमेशा। क्लियर है? तो वही पॉइंट लिखा था। अगला पॉइंट, अपन जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो कोई भी रियल में कोई भी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में ही होता है। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो गया और बस खत्म। तो ऑक्सीडेशन किसी के लिए ही कर रहा होगा ना, सामने वाले को रिड्यूस करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं, ये चीज कभी नहीं होती, ठीक है, कि एक अकेले का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो गया और रिएक्शन रुक गई। ऑक्सीडेशन किया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो कोई इलेक्ट्रॉन कैच करने वाला होगा, तभी तो निकाल के दे रहा है, बिना फालतू में क्यों देगा, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, साथ में ही होती है, अकेले इंडिविजुअल कभी नहीं होगी। तो अगर स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ में चलेगी, ठीक है। टू वन अनदर, वन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अनदर, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होगा, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं होगा, साथ में ही चलती है, ठीक है। स्टेटमेंट आता है तो तुमको पता होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ हो जाएगी, नहीं होती कभी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, जितने इलेक्ट्रॉन अगर सामने वालों को मिल रहे हैं तो जितने लॉस किए होंगे उतने ही मिल रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं इसने 5 लॉस किए और सामने वालों को 3 ही दिए, 2 कहाँ रखेगा फिर, या तो लॉस ही नहीं करता, साइड में तो रखेगा नहीं, ऐसे समझ गया ना। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 5 किसी को दे रहा होगा तभी निकाले हैं, ऐसा नहीं कि 3 दिए और 2 साइड में कहीं स्टोर करके रख लिए, ऐसा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लग रही है ना उसको, उसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड अलग करके निकाल के दे रहा है, तो फालतू में एनर्जी अपनी क्यों लगाएगा उस बॉन्ड को तोड़ने में, इतने इलेक्ट्रॉन निकालेगा जितने देने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हमेशा, क्लियर है। अब देखो CO2 चलो ये पढ़ाऊंगा आगे, बट फिर भी तुम लोग थोड़ा अभी दिमाग लगा के बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट मुझे पता है सामने वाले को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो क्या CO2 कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम कर सकता है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या CO2 कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम कर सकता है? क्यों? वो तो ठीक है, क्यों? कोई भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, मैक्सिमम जो भी उसका ग्रुप नंबर होगा उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो कार्बन +4 में मैक्सिमम रह पाएगा, +4 का तुम कार्बन को कभी +7 नहीं बना पाओगे, ना +5 बना पाओगे,
फोर्थ उसमें आ रहा है तो फोर्थ में ही रहेगा वो मैक्सिमम, +3 +1 वो रह सकता है, लेकिन +4 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। तो अगर कार्बन +4 में है तो क्या वो अपने और इलेक्ट्रॉन निकाल के सामने वाले को देगा क्या? सामने वाले से लेगा ही हमेशा ना। तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सामने वाले का क्या कराना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन। अगर मेरे को तुझसे इलेक्ट्रॉन लेने तो तेरा ऑक्सीडेशन ही करवाऊंगा ना, तभी तो तू इलेक्ट्रॉन निकालेगा और मैं कैच करूंगा। तो सामने वाले का क्या करवाएगा है? ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई अपने हाईएस्ट में है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने निकाल के देगा नहीं किसी को, सामने वाले से ले सकता है। तो सामने वाले से लेने के लिए सामने वाले को ऑक्सीडेशन करना ही पड़ेगा इसको। तो सामने वाले को ऑक्सीडेशन करना मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो स्टेटमेंट था तो लिख दिया है, क्वेश्चन ही समझ लो है। ठीक है, कोई भी अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, कभी भी रिड्यूसिंग जैसे काम नहीं कर सकता। अगर कोई बीच में है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम उसकी लोवेस्ट के बीच में, तो वो ऑक्सीडाइजिंग जैसे भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग जैसे भी काम कर सकता है। अगर कोई अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन में है तो वो एज ए रिड्यूसिंग काम करेगा। क्लियर है? ये अभी आप पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अगली हेडिंग यही है। ठीक है, चलो ये रब कर रहा हूँ, अगला बोर्ड लिख रहा हूँ मैं। देखो बेटा ना, अब अगली जो हेडिंग है अपनी वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहली चीज तो तुम ये याद रखोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो वर्ड्स आएंगे ना तुम्हारे पास, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर तुम कंफ्यूज होगे कि किसको क्या बोले, कौन हो रहा है, किसका कर रहा है ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन कर रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग वर्ड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट अलग वर्ड है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को ही ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो वही लिखे और मैंने समझा दिया है, एजेंट वर्ड से समझाया था तुम लोगों को अच्छे से कि जो एजेंट होता है वो उसका काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं LIC एजेंट हूँ तो मैं सामने वाले का LIC का बीमा करवाऊंगा ना। तो वैसे अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ तो मैं सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराऊंगा, खुद का रिडक्शन कराऊंगा। सामने वाले का ऑक्सीडेशन मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा हूँ और खुद वो इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूँ तो मैं सामने वाले का रिडक्शन करवाऊंगा और खुद का क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या? खुद इलेक्ट्रॉन निकाल के उनको इलेक्ट्रॉन दूंगा। ये चीज समझ गए? इतना सभी को क्लियर है पॉइंट्स? ठीक है, वही सारे पॉइंट्स बस मैंने लिखे हैं। कौन ऑक्सीडेशन करवाएगा, कौन रिडक्शन करवाएगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करता है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ हैं। चलो एक और चीज, मेटल्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे वो कौन होते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, सामने वाले का रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो मेटल्स क्या होते हैं? मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर सामने वाला को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो मैंने पहले मेरा ऑक्सीडेशन किया होगा तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो वो वाला में आ जाएगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो वही सारे पॉइंट्स अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल नॉन मेटल्स, सबसे ब्रीफ एग्जाम्पल दूं तो समझ में आया ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का ऑक्सीडेशन और खुद रिड्यूस होते हैं। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन ही तो कराते हैं। फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, हमेशा सामने वाले को ऑक्सीडेशन करवाने की कैपेसिटी रखता है और खुद रिड्यूस होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही काम करता है। ठीक है, चलो। और कोई भी अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट मतलब उससे ज्यादा उसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं आ सकता, तो वो भी कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अब वो उसके पास तो जितने थे दे चुका वो, तभी उसके पास मैक्सिमम प्लस चार्ज आया है। अब जब उसके पास मैक्सिमम प्लस चार्ज आ गया तो अब और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता ना, तो अब क्या करेगा? वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाना, तभी तो ले पाएगा। तो वो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे। ठीक है, तो नॉन मेटल उसका बेस्ट एग्जांपल। नॉन मेटल में भी याद रखना हो तो सबसे बेस्ट क्या है? फ्लोरीन। क्लियर है? एजेंट मतलब लिखा है
मतलब सामने वाले का काम करवाना है। LIC एजेंट सामने वाले का LIC इंश्योरेंस का बीमा करवाना है, ये लिखा है ताकि याद रह जाए तुमको हमेशा एग्जांपल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाए एंड खुद रिड्यूस हो जाए, उसके इलेक्ट्रॉन खुद को मतलब कैच कर ले, समझ गए? ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक शॉर्ट भाषा में बोलूँ तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाया मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल के कैच ही किया ना खुद ने, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कैच करते हैं ऑक्सीडाइज करवाने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लुईस एसिड होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उसके पास खाली जगह होगी ना, और लुईस एसिड कौन होते हैं? जिनके पास खाली डब्बे होते हैं, ये पढ़ा है अपन ने इनऑर्गेनिक में। जिनके पास खाली डब्बे होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड। और जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो कौन होते हैं? लुईस बेस। तो लुईस एसिड मतलब खाली डब्बे मतलब खाली जगह, तो सामने से इलेक्ट्रॉन लेके उन इलेक्ट्रॉन को अपने डब्बे में रख लेंगे ना, तो वही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? लुईस एसिड, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते कौन है? लुईस एसिड ही तो होते हैं, क्योंकि लुईस एसिड मतलब खाली बॉक्स, खाली बॉक्सेस मतलब खाली जगह अगर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं लुईस। ये ठीक है। ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस देमसेल्फ, ये पता ही है। शो डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब खुद अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो धीरे, मान लो मैं +5 हूँ, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो धीरे धीरे +4 +3 धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीडेशन नंबर कम करते जाऊंगा ना, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होगा। अगर कभी भी डिक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में तो समझ जाना वो क्या कैसे बिहेव कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा के बार बार। ये समझ में आया 3 पॉइंट्स? ठीक है। सब इधर देखो, सब इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इधर ऑल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही तो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा के ही करवा पाएंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड वैसे तो अपन ने याद रखा है कैसे होते हैं? बेस होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं, पढ़ा है ये। तो सारे मेटल के ऑक्साइड कैसे बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराएंगे, खुद क्या होते हैं? रिड्यूस। क्योंकि देखो मेटल ऑक्साइड है ये, तो लिथियम पे कितना चार्ज है? +1 एक लिथियम पे, तो लिथियम तो अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना। अब ये क्या चाहेगा कि मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले लूं सामने वाले से, तो सामने वाले का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। तो सारे मेटल के ऑक्साइड कैसे बिहेव करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड बिहेव करते हैं, ठीक है, सारे नहीं, कुछ। जैसे CO2 नॉन मेटल है, मतलब कार्बन नॉन मेटल में आता है। ठीक है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है, लेकिन कार्बन पे चार्ज कितना है यहाँ? +4। कार्बन +4 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा के ही ले पाएगा। तो ये कुछ नॉन मेटल वाले भी क्या शो करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेगा ना। CO2 कार्बन पे +4 चार्ज है, तो वो चाहेगा ना सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवाए किसी के भी साथ रिएक्ट करवा के। तो कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड भी कैसे बिहेव करते हैं? ऐसे। ठीक है। ऑल न्यूट्रल कंपाउंड्स या आयंस इन विच एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या करेगा? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन कैच ही करेगा ना। मान लो मैंगनीज +7 में, तो +10 तो नहीं करता, +7 ही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्योंकि अपने 7 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुका है, तभी +7 आया है ना। तो अब क्या करेगा? एक्सेप्ट करना ही शुरू करेगा, और तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं उसके पास देने के लिए, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा के उनसे इलेक्ट्रॉन कैच करने लग जाएगा। तो कोई भी अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो भी कैसे बिहेव करते हैं? हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 में +7 में है, सल्फर कितने में? +5 में, सॉरी +6 में। यहाँ पे क्रोमियम कितने में? +6 में। समझ में आ गया ना? तो सब अपनी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। क्लियर है? अगला, रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करवाते हैं ना, और खुद ही क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। तो खुद अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के दे रहे हैं दूसरों को। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? मेटल ही तो होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के सामने वालों को देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? कोई सा भी मेटल उठा लो, बेसिक। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वही लिखा है, मतलब सामने वाले का रिडक्शन करवा दें, मतलब उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दें, एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें।
क्लियर है, यही होता है। इतनी बार बोल दिया कि डेफिनेशन तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस करना, और कैसे कर पाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होके। खुद ऑक्सीडाइज होना मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देगा ना उसको, कहीं से ऐसे उठा के तो नहीं दे रहा, खुद के ही दे रहा। तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस, ठीक है। मतलब जिनके डब्बे भरे हैं और वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं जिनके पास खाली जगह, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कौन, लुईस बेस। क्लियर है। रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स, समझ में आता है। शो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये खुद अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना। मान लो कोई +1 में है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव एक और करेगा तो +2, एक और करेगा तो +3, +4, तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ रहे हैं ना आगे स्केल पे। तो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा अगर खुद अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो। सो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, ठीक है। छपाई बाद में कर लेना बेटा, समझ लो है ना जो जो छाप रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स, ठीक है। फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं इधर देख के समझ लो, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स कौन कौन बिहेव करते हैं वो लिखना है। सारे मेटल कैसे बिहेव करेंगे, मोस्टली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना सामने वाले को, तो खुद ऑक्सीडाइज हुए, सामने वाले को रिड्यूस, तो सामने वाले के हिसाब से एजेंट का नाम देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे। तो सारे मेटल रिड्यूसिंग, उधर सारे नॉन मेटल थे। ऑल मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स बोला है। मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन नेगेटिव में रह जाता है, मेटल प्लस में रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मेटल Na+, तो Na इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा ना, तो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सामने वाले को क्या किया, रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करते हैं मेटल हाइड्राइड। लेकिन मेटल के ऑक्साइड उधर था, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल के हाइड्राइड कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रटने नहीं है, एग्जाम्पल आएंगे तो खुद से चार्ज के हिसाब से सोच लेना, जिस पे जितना चार्ज आ रहा है उसके हिसाब से समझ में आ जाता है कि हाँ इसकी मैक्सिमम में है, इसकी लोवेस्ट में है या बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है तो दोनों के जैसे बिहेव करता है। अपनी हाईएस्ट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे, सामने वालों को ऑक्सीडाइज कराता है, खुद रिड्यूस। और लोवेस्ट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे, बस। तो ऑल हाइड्रो एसिड्स, सारे हाइड्रो एसिड्स F-H+, ठीक है। तो सारे हाइड्रो एसिड्स कैसे, इसके जैसे बिहेव करेंगे। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इन पे भी चार्ज निकालोगे तो उनके चार्ज के बेसिस पे ही देख रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे। कुछ न्यूट्रल कंपाउंड इन विच, देखो जो अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो भी बिहेव करते हैं। जो हाईएस्ट में होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग जैसे, जो लोवेस्ट में होते हैं वो रिड्यूसिंग जैसे। अगर अपनी लोवेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना अभी, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है सामने वाले को, तो खुद ऑक्सीडाइज होके ही दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देना तो सामने वाला क्या हो गया, रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। तो कोई अगर अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो इसके जैसे बिहेव करता है, और इधर क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मेन पॉइंट यही वाला है जिससे अपन हर एलिमेंट को, हर कंपाउंड को पता कर लेंगे, ठीक क्या है, अपनी हाईएस्ट में है कि लोवेस्ट में। और अगर वो अपने बीच वाली कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग जैसे भी और रिड्यूसिंग जैसे भी, डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है फिर। क्लियर है, ठीक है। अब वो लिखा है कि कंपाउंड एक्टिंग बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, HNO2, नाइट्रोजन पे कितना है चार्ज, कितना है, +3 है ना, लेकिन नाइट्रोजन तो +5 तक बनाता है और इधर भी चले जाएगा, तो ये बीच में आ रहा है ना कहीं, तो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट दोनों जैसे बिहेव करता है। SO2, सल्फर कितने में है, +4 में, लेकिन वो तो +6 तक और +2 तक दोनों साइड जा सकता है, तो बीच में तो ऑक्सीडाइजिंग जैसे भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग जैसे भी। वैसे बाकी सबके भी जब निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं वो अपने मैक्सिमम और लोवेस्ट के बीच में आ रहे हैं। क्लियर है, इसीलिए दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। ओजोन का याद रखना है कि दोनों के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। बाकी तो फिर तुम सबके चार्जेस निकाल लोगे आराम से, एक ओजोन का अलग से थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारे पता कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा, कुछ जो दोनों के जैसे बिहेव करते हैं ना उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। तो एम्फोटेरिक के नाम अपन ने उधर भी पढ़े थे, अलेज बेजान प्रभु सुनो सबसे,
तो वही वाले सेम यहाँ कॉपी पेस्ट ये याद कर लेना। क्लियर है कि ये दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी से उठा के वहां ज्यादा लिखे थे तो उनके हिसाब से याद कर लेना। चलो, अब किसी भी देखो, अगर मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट ये पता करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम आ रही है किसी की तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मिनिमम आ रही है तो रिड्यूसिंग है, और बीच में आ रही है तो दोनों के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम है तो दोनों मैक्सिमम लिख दिया क्या, मिनिमम है ना, मिनिमम है तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करता है, और इंटरमीडिएट मतलब बीच में है तो दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। और जो दोनों के जैसे बिहेव करता है वो आगे जाके पढ़ोगे डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में आता है। आगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे ना तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है एक बार रिडक्शन हो रहा है उनको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो जो दोनों काम कर सकता है वो क्या है, डिस्प्रपोर्शनेट या इंटरमीडिएट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक याद रखना। क्लियर है? ठीक है, अभी अपन ने देख लिया ना मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरमीडिएट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स अपन लिख लेते हैं जिसमें अपने को पता है कि इसका मैक्सिमम कितना होता है, इसका मिनिमम। वैसे तो वो अपन पीरियड नंबर के हिसाब से देख लेते हैं या ग्रुप नंबर के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15th। अगर ऐसे देखोगे तो 15th और डी ब्लॉक को हटा के देख रहे हो तो 5वां। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे के हिसाब से देखना है तुमको, 18 के हिसाब से। ठीक है, 15 है तो 10 में से माइनस कर दो तो जो भी उसका ग्रुप नंबर है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, या फिर अपन नॉर्मली ले लेते हैं, डी ब्लॉक को हटा दो 1 to 8 ले लो, बेस्ट है। तो 1 2 फिर बैकनॉफनी में 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैक्सिमम तक जाते हैं वो। लेकिन सेकंड पीरियड के लिए सारी चीजें वैलिड नहीं होती बताया था, क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो इतना ज्यादा मतलब जंपिंग करवा ले इलेक्ट्रॉन की। तो सेकंड पीरियड में तुम ये नहीं बोलोगे कि फ्लोरीन -7 तक शो करता है, अगले वाले कर सकते हैं, उसके नीचे वाले। ठीक है, क्योंकि उनके पास जगह है डी ब्लॉक की। ठीक है, चलो तो वो एक छोटा पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ ना। मुस्कान फोटो क्लिक करो, पढ़ लो है, ताकि देखो कल पता है मेरे को सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, वो भी क्या मतलब नाम लिखना है, उनके स्ट्रक्चर्स बना के अपन पता कर लेंगे किसका चार्ज कितना है, क्या है ये। तो कल चार्ज वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, थर्सडे को एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, फ्राइडे को टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और सैटरडे को बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है।